ये पहला टेस्ट है या इससे पहले भी कहीं ट्यूशन पढ़ रही थी टेस्ट देती? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट है। हाँ। डर लग रहा है? मतलब क्या लग रहा है कि हम एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं? नॉर्मल है, हमको आर्ट्स ही लेना था स्टार्ट से ही। कितना मार्क्स आया है 10th में? कल तो आया 83%। 83%। उसके बावजूद भी आर्ट्स की ओर आने के बहुत सारे रीजन है सर, जैसे कि मेरा ड्रीम है और बहुत सारे देखिए बच्चों का जो 80+ मार्क्स लाकर साइंस की ओर जाते हैं, 86.2%। उसके बावजूद भी आर्ट्स? यस सर। आगे आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं। आजकल के बच्चे देख रहा हूँ कि साइंस ही लेना पसंद कर रहे हैं। नहीं, बचपन से ही सपना है सिविल सर्विस में जाने का। बचपन से ही? हाँ। इसीलिए आर्ट्स? हाँ। मतलब शुरू से ही? अभी हम लोग तो 10 दिनों से आ रहे हैं, 10 दिनों में चैप्टर 1 खत्म हुआ, अच्छे तरह से पढ़ लिए, पूरा टेस्ट में भी लिख रहे हैं लोग। वाला टेस्ट कितना क्वेश्चन मिला है? 20 ऑब्जेक्टिव है। 10 रीजन ये है कि हमारा शुरू से ही लक्ष्य था कि हम आर्ट्स लेकर पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें हमें रुचि थी। 47 तक तो लग रहा है कि आ जाएगा। तो ये बच्चों का मतलब पढ़ाने के बाद ये लोगों का डिमांड था कि नहीं जल्दी टेस्ट लीजिए ताकि हम लोगों को पता चल सके, क्योंकि ये लोगों को लग रहा था कि हमारा सारा तैयारी क्लास में ही हो गया। बहुत ऐसे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं कि जो जिनका ड्रीम है यूपीएससी बीपीएससी करना, और गांव में इस मतलब बच्चे इस तरह से सपने देख पा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का पल है कि कम से कम तो मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर के एसएस आर्ट्स कोचिंग सेंटर में, और यहाँ पर जो 11th के बच्चे हैं उनका टेस्ट चल रहा है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे दिया गया है, डिजिटल बोर्ड पे लिखा गया है सारा क्वेश्चन, और यहीं से देख करके ये लोग हल कर रहे हैं। मैं इन लोगों से बात करूंगा क्योंकि ये पहला टेस्ट है। अभी 10th के बाद ये लोग 11th में आई हैं और 11th में पहला टेस्ट है। और ये देख सकते हैं किस तरह से जैसे एग्जाम दिया जाता है, आप देखे होंगे कि फाइनल एग्जाम होता है, उसी तरह बैठा करके टेस्ट लिया जा रहा है कि एक बेंच पे मात्र 2 आदमी। ये देखिए 2 विद्यार्थी हैं एक बेंच पे, यहाँ से वहां तक। ये नहीं है कि एक बेंच पे 3 लोग बैठे हुए हैं, और हर किसी को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये लोग टेस्ट देने में पूरा एकदम बिजी हैं, और एक दूसरे से बात नहीं करना है। ये भी है यहाँ पर, जैसे आप एग्जाम हॉल में देखते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करना है, उसी तरह यहाँ भी एक दूसरे से बात नहीं करना है और इनको एग्जाम देना है। ये टेस्ट ये लोग दे रहे हैं। बात मैं करूंगा एक एक से, और कि आप लोग ये पहला टेस्ट दे रही हैं, क्या इससे पहले भी कहीं टेस्ट दी थी? हाँ, क्या नाम है? शिवानी गुप्ता। कहाँ से हैं? हम शाहपुर से हैं। ये पहला टेस्ट है या इससे पहले भी कहीं ट्यूशन पढ़ रही थी टेस्ट देती? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट है। हाँ। डर लग रहा है? मतलब क्या लग रहा है कि हम एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं? नॉर्मल है मेरे। नॉर्मल है। कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? ठीक हो रहा है, 1 महीने से पढ़ रहा है तो ठीक हो रहा है। आर्ट्स लेकर पढ़ रही हैं? हाँ। क्यों आर्ट्स? नहीं, हमको आर्ट्स ही लेना था स्टार्ट से ही। कितना मार्क्स आया है 10th में? कल तो आया 83%। 83%। उसके बावजूद भी आर्ट्स? मतलब पहले से ही एकदम तय कर चुकी थी कि आर्ट्स ही लेना? हाँ। क्या मतलब, क्या कोई बताया था कि आर्ट्स लेकर के आप क्या कर सकते हैं? नहीं, हमको यूपीएससी बीपीएससी करना है, इसीलिए आर्ट्स। इसलिए आर्ट्स जरूरी है। मतलब जो भी बच्चे यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स जरूरी है। हाँ, साइंस से लेकर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से अगर बेस बनाना है तो हमको आर्ट्स ही चाहिए। तो देखिए ये क्यों आर्ट्स लेकर पढ़ रही हैं ये बता रही हैं, और लोगों से मैं बात करूंगा जो भी लोग यहाँ पर हैं। कितना क्या नाम है? ज्योति कुमारी। कहाँ से हैं? सुहिया से। सुहिया से। यहाँ रोज प्रतिदिन आती हैं? यस सर। पहला टेस्ट है? यहाँ का तो पहला ही है सर। मतलब डर लग रहा है अंदर से? नहीं सर। इससे पहले भी कहीं टेस्ट देते हैं? हाँ, अपने गांव में कोचिंग में पढ़ते थे तो देते थे। क्या लग रहा है कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं? या ऑफ कोर्स है। हाँ, मतलब टाइट है ना यहाँ पे? आर्ट्स ही लेकर क्यों पढ़ाई स्टार्ट की? आर्ट्स की ओर आने के बहुत सारे रीजन है सर, जैसे कि मेरा ड्रीम है और बहुत सारे देखिए बच्चों का जो 80+ मार्क्स लाकर साइंस की ओर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स की ओर जाऊंगी। बहुत सारे। कितना मार्क्स है? 86.2%। उसके बावजूद भी आर्ट्स? यस सर। आगे क्या करना है? आगे सर सोचे तो नहीं है, बट ड्रीम टीचर बनना है। टीचर बनना है। कितने क्वेश्चंस आए हैं? सारा अटेम्प्ट किए। मतलब ये कितना क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन 10 दोबारा 32 है। अच्छा, 32 क्वेश्चन है। समय कितने देर का है? 1.5 घंटा का। 1.5 घंटा का यहाँ पे? ये पहला टेस्ट हो रहा है ना? हाँ, यहाँ का पहला टेस्ट। तो देखिए पहला टेस्ट ये लोग दे रही हैं, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ
दो तीन और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से लोग बैठ करके, और ये लोग आर्ट्स लेकर पढ़ने वाले लोग हैं। यहाँ पर आप देखे होंगे कि घरों में बोला जाता है कि साइंस लेकर पढ़ाई करना है, मगर ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से। क्या नाम है? अमित चौधरी, कहाँ से आते हैं? भरौली। भरौली से। कितना 10th में आया था? 77.6। आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं। आजकल के बच्चे देख रहा हूँ कि साइंस ही लेना पसंद कर रहे हैं। नहीं, बचपन से ही सपना है सिविल सर्विस में जाने का। बचपन से ही? हाँ। इसीलिए आर्ट्स, हाँ। मतलब शुरू से ही बेस मजबूत करना है, हाँ। इसीलिए आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। कैसा पढ़ाई यहाँ पर होता है? अच्छा होता है, अच्छा होता है। अभी हम लोग तो 10 दिनों से आ रहे हैं, 10 दिनों में चैप्टर 1 खत्म हुआ, अच्छे तरह से पढ़ लिए, पूरा टेस्ट में भी लिख रहे हैं लोग। वाला टेस्ट कितना है, क्वेश्चन मिला है? 20 ऑब्जेक्टिव है, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। टाइम कितने देर का है? 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट में सारा हल कर लेना है। हाँ। तो देखिए 1 घंटा 15 मिनट, और ये आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं। मैं ये भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ, घर में लोग नहीं बोले, दबाव नहीं दिए कि नहीं साइंस ले लो? नहीं, घर के लोग बोले तुमको जो करना है अपने से करो, जो तुमको अच्छा लग रहा है। मतलब पापा शुरू से यही बोलते हैं। घर में कोई नहीं, दबाव बचपन से ही सब जानते हैं कि सिविल सर्विस में जाना है हमको। तो देखिए बचपन से ही लोग जानते। क्या नाम है? दिसंबर कुमार, कहाँ से आते हैं? कुंडेश्वर। मुंडेश्वर से। आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। क्या रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा शुरू से ही लक्ष्य था कि हम आर्ट्स लेकर पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें हमें रुचि थी। लोग कहते हैं कि आर्ट्स में ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ता है, पर जिस मन के ऊपर होता है सर, जिनका मन करता है वो पढ़ते हैं, जिनका मन नहीं होता है वो नहीं पढ़ते हैं। मेरा रुचि था, मैं इसलिए ले लिया, पढ़ रहा हूँ। यस सर। कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ? ठीक हो रहा है। पहला टेस्ट दे रहे हैं, डर लग रहा है अंदर से? नहीं सर, डर नहीं लग रहा है, इससे पहले भी हम टेस्ट दे चुके हैं। यस। क्या लग रहा है कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं? यस सर। मतलब उसी जैसे वहां पर टाइट होता है एग्जाम, उसी तरह? यस सर। तो देखिए वही फीलिंग हो रहा है। घर में कोई नहीं बोला, दबाव नहीं दिया कि नहीं आर्ट्स नहीं लेना है, साइंस लेना है? नहीं सर, कोई दबाव नहीं दिया, घर में दबाव नहीं। आगे क्या करना है? अब आगे जो अपने फ्यूचर के बारे में अभी सोचे अभी सोचे नहीं, अभी 12th पास करना है। यस सर। तो चलिए सही बात है, ये कह रहे हैं कि सोचे नहीं। पहला टेस्ट है, कोई ऐसा बच्चा बोला कि नहीं अभी टेस्ट नहीं लेते हैं, कुछ दिन बाद लीजिएगा? नहीं, प्रिपरेशन हम लोग अभी 10-15 दिन से चाहिए लोग का मतलब स्टार्ट हुआ है क्लास। और इन लोग मतलब लास्ट में 2-3 दिन पहले से ही लोग लगने लगा, बार बार बोल रहे थे भैया अब लग रहा है कि एक चैप्टर का इतना ढंग से तैयारी हो गया कि आप टेस्ट लीजिए और मैं 50 में 50 लाऊंगा। मैं बोला कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं कितना आप लोग लाते हैं। तो और वह पूछा भी अभी कि कितना लग रहा है, तो बोल भी रहे हैं कि नहीं भैया अभी 50 में 48-47 तक तो लग रहा है कि आ जाएगा। तो ये बच्चों का मतलब पढ़ाने के बाद ये लोगों का डिमांड था कि नहीं जल्दी टेस्ट लीजिए ताकि हम लोगों को पता चल सके, क्योंकि ये लोगों को लग रहा था कि हमारा सारा तैयारी क्लास में ही हो गया। उस तरह से हम लोग क्लास में बच्चों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन आज दिए गए हैं, जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसी चैप्टर से? हाँ, उसी चैप्टर से और एनसीईआरटी से हम लोग पूरा क्वेश्चन से जितना भी हमारा क्वेश्चन पढ़ाया भी जाता है तो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं, ताकि मान लीजिए कि बच्चा का ड्रीम हो यूपीएससी और बीपीएससी करने के लिए, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी में डायरेक्टली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से पूछ दिए जाते हैं। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा पढ़ाते हैं। क्या बच्चे बताते भी हैं कि हमें करना क्या है? बहुत ऐसे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं कि जो जिनका ड्रीम है यूपीएससी बीपीएससी करना है, और गांव में इस मतलब बच्चे इस तरह से सपने देख पा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का पल है कि कम से कम बच्चा आ रहा है यहाँ पे, माहौल देख करके उन लोगों को लग रहा है कि नहीं सक्सेस कर पाए। तो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग, किसी कोई टीचर बनना चाहता है, कोई अलग अलग अपने सेक्टर में जाना चाहता है, तो सबका अलग अलग। बच्चों से बात किया तो ये एक चीज पता चला है कि जो ये लोग आ रहे हैं गाँव से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, वही आर्ट्स का ट्यूशन पढ़ने। लोग कहते भी हैं कि आर्ट्स का ट्यूशन पढ़ने जाओगे, यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं बोलने वाला आया ना? नहीं, वैसे ऐसे कुछ पेरेंट्स भी हमारे पास आए, कुछ बच्चे ऐसे आए पहले जिनका मार्क्स बढ़िया था, तो कुछ ऐसे भी पेरेंट्स आए कि बोले आर्ट्स के लेकर के इतना बढ़िया मार्क्स, ये मतलब पढ़ाना आर्ट्स में सही रहेगा कि गलत रहेगा। तो हम लोग उनके बारे में बताते हैं कि आर्ट्स लेकर के किस किस सेक्टर में आप बेहतर कर सकते हैं। जो मोनोपोली बनी हुई थी समाज की कि नहीं आर्ट्स लेकर के, आप खुद देख सकते हैं हमारे यहाँ करनामीपुर से भी बच्चे आते हैं, अभी लालू डेरा से भी इस बैच में है बच्चे, आज टेस्ट में अटेंड नहीं किए हैं। नैनीजोर से भी इस बैच में बच्चे आ रहे हैं। आपके दलन छपरा से पिछला बैच में हमारे यहाँ बच्चे आ रहे थे। तो दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, मतलब उन लोगों को अब लग रहा है कि धीरे धीरे बच्चों की मोनोपोली है वो बदल रही है, और गार्जियंस का भी बदल रहा है, क्योंकि वो बच्ची जो हमारे आप अभी बात की 86% है, उनके खुद पेरेंट्स से मतलब आए हुए थे, उनसे भी मैं बात किया तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों का पहले से जो बच्ची बोली कि आर्ट्स लेना है तो हम लोग क्लियर कर दी। फिर और सारे बच्चों जो भी आते, कुछ पेरेंट्स तो अब सहमत हो रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि नहीं एसएस कोचिंग सेंटर में आने के बाद शायद आर्ट्स लेकर के भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए टेस्ट ये लोग दे रहे हैं, तो ये टेस्ट देने से क्या वो हौसला, मतलब अंदर से वो आत्मविश्वास आएगा कि हम एग्जाम में बैठेंगे तो हल कर ही देंगे, वो डर भय भाग जाता है?
क्या होता है कि ये लोग टेस्ट जब दे रहे हैं तो मान लीजिए एक चैप्टर ये लोगों ने पढ़ा और एक चैप्टर में ये लोगों का नंबर आया तो उसके बाद पुरस्कृत किया जाता है जो बच्चा बढ़िया करे। अब यहाँ से क्या होता है ना, कंपटीशन पैदा होता है बच्चों में। अब इन लोगों में एक दूसरे से कम्पीट, पहला टेस्ट में किसी का 50 आया और किसी का 49 आया और किसी का 48 आया, तो उसके अंदर एक जब वो लोगों को प्राइज दिया जाता है तो उसके अंदर आता है कि भाई हम तो पीछे हो रहे हैं और यहाँ से अगला टेस्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चा का एक रेस जो होता है ना, रेस की तरह जब तैयारी होता है कि एक आके निकल गया तो दूसरा रेस में उसको पीछे कर, इस तरह से हम लोग पूरा यहाँ पे साइकोलॉजिकल तरीका से हमारा कोशिश रहता है कि शुरुआती समय में बच्चा को इस तरह से ट्रीट करना कि उस लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है, और उन लोगों को बार बार मोटिवेट करके बार बार उन लोगों को समझाया जाता है कि बड़े मतलब जीवन में आप आर्ट्स लेकर किन किन सेक्टर में जाएंगे, अगर बढ़िया नहीं करेंगे तो आगे क्या होने वाला है। इससे बच्चे धीरे धीरे करते हुए, कमजोर भी बच्चा हमारे पिछला बैच में एक ऐसा भी बच्चा हमारे यहाँ था जिसका नंबर 44% था और अब की बार 84% है, तो 40% का इजाफा हुआ है बच्चा में। तो वो ये माहौल देख करके उसके अंदर धीरे धीरे देख करके कंपटीशन जगह और 421 नंबर तक लेकर के। तो हम लोग का यही कोशिश रहता है कि टेस्ट लेकर के 60 टेस्ट में पीछे पिछला बार लिया था एक साल में, और इस साल भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेकर के लोगों में इंप्रूवमेंट हो। तो देखिए टेस्ट क्यों ले रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पिछले बार जो बच्चा मेरे पास एक आया था वो कितना मार्क्स लाए थे और इस बार जब वो एग्जाम दे करके पास किए 12th तो कितना आया था। और यहाँ पर हो रहा है पहला टेस्ट है, लोगों में वो डर नहीं है, डर अब धीरे धीरे भाग ही रहा है क्योंकि ये लोग 10th का एग्जाम दे करके आ रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से जैसे एग्जाम हॉल में ये लोग बैठते हैं फाइनल एग्जाम देने, 10th का एग्जाम देने जैसे लोग बैठे थे उसी तरह यहाँ भी बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है और चलिए मतलब क्या कितने लोगों को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाने वाला है, मतलब अच्छा नंबर लाएंगे तो? वैसे एक मार्क्स निर्धारित किया जाता है कि 50 मार्क्स का टेस्ट है लोग का फर्स्ट चैप्टर से, 45 प्लस जितने भी बच्चे जाएंगे उनको दिया जाएगा। उसके बाद भी हमको लगेगा कि कोई बच्चा आसपास में उस पर प्रतिभा, कॉपी लिखने में किसी का मान लीजिए कि मात्रा बहुत अच्छा है, मैंने बोला है कि आज जो भी बच्चा का मात्रा बढ़िया है उनको हमारे तरफ से और पुरस्कार दिया जाएगा ताकि और वो मात्रा पर ध्यान दे सके। क्योंकि हिंदी माध्यम में अभी देखते हैं कि आप यूपीएससी में भी या फिर बीपीएससी में भी सबसे कम रिजल्ट होता है। इसका कारण है कि मात्रा पर हिंदी में पकड़ नहीं होने के कारण बच्चे बैक जा रहे हैं। और हम लोग इस पर भी काफी ध्यान देते हैं और पेपर के नीचे हम लोग कुछ पॉइंट लिख देते हैं बच्चा का कि इस चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं बच्चों को कि अगर आप 11th और 12th यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम, इतने बड़े जो लेवल बना हुआ है उस एग्जाम का 11-12 पढ़ने के बाद 30% से 40% मेरा दावा है कि क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अन्यथा अगर नहीं होता है तो फिर आकर के हमसे मिलिएगा गौतम भी आप वीडियो में बोल रहा हूँ, मतलब वीडियो में बोल रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 30-40% सॉल्व नहीं करिएगा। उस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उन लोगों का और अपर स्टैंडर्ड दिया जाता है कि 12 में तो बढ़िया करेंगे ही करेंगे, साथ साथ वो बेहतर। इसीलिए पिछला साल शायद यही था कि डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों की बच्चे गई थी, आप तो रिपोर्टिंग किए ही थे। तो देखिए क्यों किया जा रहा है बता रहे हैं। और एक चीज ये बोले हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं वो 30 से 40% यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन हल करेंगे और नहीं करेंगे तो आकर मुझसे बात कर सकते हैं। 12th तो अच्छा करेंगे ही उसके बाद भी। तो देखिए चलिए पहला टेस्ट है और टेस्ट होगा तो मैं आता रहूंगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।